लाश वगैरह को ले आया है निकाल होगा। दो भाई 1 साल पहले भी गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने इंसानों का गोश्त खाया। बात है सन 2011 की, जब पंजाब का एक जिला बखर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सादा और आम थी, किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। इस पुरसकून इलाके में एक छोटे से गांव में एक ऐसा खौफनाक राज छुपा हुआ है कि वो राज जब सामने आएगा तो पूरे मुल्क की लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत एक इंतहाई गमगीन वाक़े से होती है। खानपुर में रहने वाली एक नौजवान लड़की जिसका नाम सना था, वो काफी अरसे से एक सख्त बीमारी में मुब्तला थी। सना के घर वाले गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस्ताद के मुताबिक उसका पूरा इलाज करवाया। वो रात दिन अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते थे, लेकिन कई महीनों तक बीमारी के लड़ने के बाद आखिरकार एक शाम सना का इंतकाल हो गया। जवान बेटी की मौत ने पूरे घर में क़यामत बर्पा कर दी। उस वक्त रात का वक्त हो चुका था, इसीलिए खानदान वालों ने ये फैसला किया तदफीन का अमल अगली सुबह होगा, सूरज निकलने के बाद। अगली सुबह होते ही गाँव के लोग जमा हो गए। गुस्ल और कफन के बाद इसका जनाजा खानपुर के पुराने वीरान कब्रिस्तान में ले जाया गया। सना के वालिद और उसके भाइयों ने अपने हाथों से सना को उसकी कब्र में उतारा और उसके बाद उसके लिए मगफरत की दुआ मांगी। उसके बाद जो लोग जमा थे वो बारी बारी से अपने घर चले गए। अगली सुबह यानी तदफीन के 24 घंटे बाद सना के वालिद और भाइयों ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान जाएंगे ताकि कब्र की देखभाल की जाए और सना के लिए दुआ कर सकें। सुबह के 7 बज रहे थे जब सना के वालिद और उसके भाई कब्रिस्तान में पहुँचे, लेकिन जैसे ही वो कब्र के सामने पहुंचे और जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वो ये मंजर देखकर चौंक गए। सामने सना की कब्र बिल्कुल खोदी हुई थी, ऊपर वाली मिट्टी बिल्कुल बिखरी हुई थी और कफन के कुछ टुकड़े बाहर पड़े हुए थे। सना के वालिद ने कांपती हुई आवाज से अपने बेटों को कहा कि कब्र के अंदर देखो कि कहीं मेरी बेटी तो गायब नहीं है। जब बेटों ने गौर से कब्र के अंदर देखा तो लाश गायब थी और बाप बेटों के होश उड़ गए। 24 घंटे पहले जिस नौजवान बेटी को उन्होंने अपने हाथों से दफनाया था, उसकी लाश अब वहाँ मौजूद नहीं थी। ये कब्रिस्तान काफी सुनसान कब्रिस्तान था और यहाँ से ऐसे लाश का गायब हो जाना बहुत ही शॉकिंग बात थी। कब्रिस्तान में अचानक चीखो पुकार मच गई। सना के भाई पूरे कब्रिस्तान में यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद कोई जानवर निकाल कर ले गया है, लेकिन वहाँ किसी जानवर के निशानात नहीं थे। पूरे कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद बाप बेटे काफी डरे हुए थे और सोचों में गुम थे कि आखिर लाश गई कहाँ। पूरे कब्रिस्तान में लाश नहीं थी, आखिर लाश गई कहाँ। कब्र जैसे खोदी गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी इंसान ने किया है और उनका शक बिल्कुल ठीक था। ये किसी इंसान का ही काम था जिसने इंतहाई बेरहमी के साथ एक मुर्दा लड़की की कब्र को खोदा था और उसकी लाश को गायब कर दिया था। ये एक ऐसा हौलनाक मंजर था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कब्रिस्तान में लाश गायब होने की खबर जंगल में आग लगने की तरह पूरे गांव में फैल गई। सना के घर वाले सदमे और पूरे गुस्से के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस अफसरान को रोते हुए बताया कि किसी ने उनकी नौजवान बेटी की कब्र को खोदकर लाश चोरी कर ली। पुलिस के लिए ये एक बिल्कुल अनोखा और अजीब केस था, क्योंकि इलाके में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कब्र से लाश को निकाल कर ले जाए। पुलिस की टीम फौरी तौर पर उस फिरौन कब्रिस्तान में पहुंची, जहां उन्होंने खुदी हुई कब्र का मुआयना किया। तफ्तीश के दौरान गांव वालों ने पुलिस को बताया कि कब्रिस्तान में एक बिल्कुल करीब ही एक पुराना और वीरान सा घर है, जहां 2 सगे भाई रहते हैं जिनका नाम था आरिफ और फरमान। ये दोनों भाई पूरे गांव से अलग रहते थे, न किसी की खुशी गमी में शामिल होते थे और न ही किसी के साथ ज्यादा बोलते थे। अक्सर रात के अंधेरे में इन दोनों भाइयों को कब्रिस्तान के आसपास अजीब और गरीब हालत में देखा गया। इस शक की बुनियाद पर पुलिस ने फैसला किया कि वो आरिफ और फरमान के घर की तलाशी लेंगे। पुलिस की टीम जब उनके घर के पास पहुंची तो चारों तरफ से एक अजीब ही खामोशी थी। घर का बड़ा दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार पुलिस अफसरान ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही वो घर के सहन में दाखिल हुए, वहाँ की हवाओं में एक ऐसी शदीद और अजीब बदबू
फैली हुई थी। पुलिस वालों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जैसे जैसे पुलिस एहलकार टार्च की रोशनी में घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ एक कमरे की तरफ बढ़े, वो बदबू ज्यादा तेज होती गई। पुलिस वालों के दिल दहल गए। उनके सामने एक अजीब मंजर था। सामने चूल्हे पर एक बड़ी हांडी रखी हुई थी जिसके नीचे आग जल रही थी और इस हांडी के अंदर कुछ पक रहा था। जब एक पुलिस अफसरान ने हिम्मत करके इस हांडी का ढक्कन उठाया तो उसके होश उड़ गए। इस बर्तन के अंदर इंसानी गोश्त के टुकड़े उबल रहे थे जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया था। घर के दूसरे कोने में तलाशी लेने के बाद पुलिस को वहाँ पे कफन और सना के जिस्म के बाकी हिस्से मिले जिन्हें इन दोनों भाइयों ने कब्रिस्तान से निकाला था और घर ले जाकर पका रहे थे। ये एक ऐसा अजीब मंजर था जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जरा सोच कर देखें कि इंसानी गोश्त जल रहा था और पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। एक लाश को कब्र से निकालकर खाया जा रहा था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अजीबो गरीब केस था। किचन का हौलनाक मंजर देखने के बाद पुलिस ने अपना कोई वक्त जाया किए बगैर घर में मौजूद बड़े भाई आरिफ को मौके पर दबोच लिया, जबकि दूसरा भाई फरमान इस वक्त घर में मौजूद नहीं था और पुलिस को देखकर फरार होने में कामयाब हो गया। आरिफ जब हथकड़ियां लगाकर बाहर निकला तो घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये दोनों भाई कब्र से लाश निकाल कर खाते हैं तो पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने आरिफ को थाने ले जाने के बाद आरिफ से सख्त तशवीश शुरू कर दी। पहले वो थोड़ा बात को घुमा फिरा कर बात कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने किचन में मिलने वाले सबूत उसके सामने रखे तो फरहान ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, जिससे पुलिस अफसरान के रोंगटे खड़े हो गए। आरिफ ने इतराफ किया कि सना कोई पहली लड़की नहीं थी कि जिसकी लाश निकाल कर हम पका रहे थे। आरिफ ने ये इतराफ किया कि मैं और मेरा भाई कई सालों से ये काम कर रहे हैं। आरिफ ने इंकशाफ किया कि वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते हैं और ताज़ा कब्र पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही लाश को निकाल कर अपने घर ले आते हैं, उन्हें किचन में पकाते हैं और दोनों भाई मिलकर खाते हैं। आखिरकार कई दिनों के बाद पुलिस ने फरमान को भी हिरासत में ले लिया, जो कि नजदीक ही एक इलाके में गिरफ्तार हुआ। जब दोनों भाइयों को आमने सामने बिठाया गया तो पुलिस ने दोबारा तफ्तीश शुरू की तो उन्होंने कई और लाशों का एतराफ किया जिसे वो इसी तरह ही निकाल कर पका के खा जाते थे। और अब इस वक्त पूरे मुल्क के टीवी स्क्रीन पर इस खौफनाक तरीन केस के बारे में बातें हो रही थी, जिससे पूरे मुल्क में खौफ और हिरास फैल गया कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। इस पूरे केस में हैरान कुन बात ये थी कि वो लाश को पका कर खा जाते थे। ऐसा केस कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। गांव के लोगों ने बताया कि आरिफ और फरमान बचपन में बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही थे। उनका खानदान कोई बहुत ही अमीर नहीं था, लेकिन वो मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अचानक उनकी जिंदगियों में एक अजीब बदलाव आया। इलाके के लोगों ने बताया तलाशी के दौरान उनके घर से जादू टोने और तवीज धागे जैसी चीज भी मिली। महर नफ्सियात ने इन दोनों भाइयों का मुआयना किया तो ये बात सामने आई कि वो एक शदीद किस्म की जहनी बीमारी का शिकार हो चुके थे, जिससे इंसान मुर्दा जिस्म की तरफ राग़िब होता है। इन दोनों के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी और परेशानी नहीं थी। अदालत ने मजबूर होकर 2 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुना दी और जेल भेज दिया। वक्त गुजरता गया। सन 2003 में इन दोनों भाइयों की सजा मुकम्मल हो गई। ये दोनों भाई जेल से बाहर आकर दोबारा वही काम शुरू कर दिया। इस बार दहशत गर्दी की अदालत में केस चला, जहां अदालत ने सन 2015 में इनका फैसला सुना दिया। दोनों भाइयों को उम्र कैद के साथ भारी जुर्माने के साथ सजा सुना दी गई। इस फैसले के बाद दोनों भाइयों को पंजाब की एक हाई सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तो दोस्तों, इस हौलनाक सच्चे वाकये के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।